नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मैं इस समय एक और 125 सीसी सेगमेंट के स्कूटर के साथ खड़ा हूं और ये है यामा की 125 हाइब्रिड फसीनो। और आपको बताने वाला हूं कि चलाने में कैसी है। जब इस सेगमेंट में आप झांक कर देखते हैं तो ये कितनी खूबसूरत है, कितनी प्रैक्टिकल है, शहर में कैसे चलती है, हाईवे पर कैसे चलती है, लगभग कितना माइलेज मिल जाएगा, इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे अपने इस वीडियो में। तो ये मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन होगा इस फसीनो के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं सब कुछ इस फसीनो के बारे में। If only I had listened for a while, I would have told you I miss your smile. तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में। और डिज़ाइन की चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें हेडलैम्प कौन सा मिलता है। तो आपको पूरा एलईडी हेडलैम्प इसमें मिल जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप रेट्रो के शौकीन हैं तो आपको थोड़ा रेट्रो लग सकता है। तो पूरा का पूरा आपको ब्लैक से फिनिशिंग के साथ में आपको ये मिलेगा। और रेड स्कूटर है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। विविड रेड बोलती है इसे यामा। और यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब के साथ में टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। इस साइड में इस तरह से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर यूबीएस मिल जाता है। अपनी इस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को ये कंपनी यूबीएस बोलती है, यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको ग्राफिक के कई सारे आपको अच्छे इस्तेमाल मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का अच्छा इस्तेमाल दिख रहा है। यामा का लोगो यहाँ पर मिल जाएगा, नंबर प्लेट आप यहाँ लगा सकते हैं। और जब इसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क मिलता है, ये अच्छी चीज़ है। और इसका जो टायर प्रोफाइल है 90-90-12 का यहाँ पर दिया गया है। ब्लैक अलॉय मिल जाता है। और ये कुल मिलाकर मैक्सिस के टायर इसमें दिए गए हैं। तो जो ओवरऑल लुक है इसका, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करता है। तो ऊपर कॉम्बिनेशन देखेंगे वहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और मुझे लगता है इस सेगमेंट में अगर सबसे खूबसूरत स्कूटरों की आप बात करेंगे तो ये यामा फसीनो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो इसका साइड प्रोफाइल एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस पर बैठकर दिखाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना कंफर्टेबल इस पर रहता हूँ। तो मेरी हाइट जो है 6 फीट से ज़्यादा की है और मैं सच में बहुत ही कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मुझे एक हाइट मिल जाती है। इसका जो वज़न है 99 किलोग्राम का। मुझे लगता है कि सेगमेंट में अगर हल्का स्कूटर आप देखने की शुरुआत करेंगे तो फसीनो आपको सबसे हल्का लग सकता है। साथ ही यहाँ पर आपको जो फुटपेट मिल रहा है, जब आप पैर राइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक अलग जगह बनाई गई है। इस तरीके से अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी कुछ ये अलग यहाँ पर आपको प्रयोग दिखेगा। जब आप चला रहे होंगे तो बड़े कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। तो यहाँ तक आपका पैर चला जाता है। आप कितने लंबे राइडर ही क्यों ना हो, आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, आप कुछ लटकाना चाहें सामान वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। और इस साइड में आपको कुछ और व्यवस्था नहीं मिलती है जहाँ पर आप कुछ सामान रख सकें, लेकिन फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है। फसीनो को बैजिंग मिल जाती है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर पैकेजिंग आपको मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस स्कूटर में अच्छी लगी। और चाबी लगाने की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है और यहीं से आपको टैंक वगैरह सब कुछ यहीं से ओपन करने की सुविधा मिलती है। सीट भी आप यहीं से ओपन करेंगे और टैंक भी आप यहीं से ओपन करेंगे। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब क्या करते हैं, साइड प्रोफाइल देख लेते हैं और फिर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो साइड प्रोफाइल की चर्चा शुरू करने से पहले मैं इसको लगा देता हूं इसके मेन स्टैंड पर। और यहाँ पर आपको एक बढ़िया स्टिचिंग मिलने वाली, क्योंकि जो सीट है काफ़ी चौड़ी है। इस सेगमेंट में बहुत कम स्कूटर में इस तरह की सीटें आपको मिलती हैं। और ये जो स्टिचिंग दी गई है बहुत ही प्रीमियम लग रही है। फसीनो इसकी बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। ग्राफिक का अच्छा इस्तेमाल रही है क्योंकि इस कलर पे फब रहा है। और यहाँ पर पिलियन राइडर के लिए पैक दे दिया गया है। और ये ब्लैक कलर का आपको साइलेंसर पूरा मिलता है। यहाँ पर एक मफलर भी इस तरीके से मिल जाता है जो कि काफ़ी फिट एंड फिनिश को बेहतर बनाता हुआ दिखता है। तो ये अच्छा लगने वाला है। और रियर की बात करें तो रियर में आपको क्या अच्छा लगेगा वो दिखा देता हूँ। तो जब आप इस तरफ से रियर में घूम के देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा ये टेल लैंप दिया गया है, ये बहुत ही खूबसूरती से आपकी नज़रों में बसने वाला है। और ये बहुत सुंदरता के साथ इसमें दिया गया है। और इसका एक मायने है, मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एरोडायनेमिक को प्रवाहित करते हैं, मतलब दिखाते रहता है कि भैया ये स्कूटर बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। यामा की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। और ये आपका ग्रैब रेल रियर में जो बैठेगा पिलियन उसके लिए अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मिलता है, ये पूरी व्यावहारिकता को अपने आप में समेटे हुआ है। तो यहाँ से भी डिसअपॉइंट नहीं करता है और सामने से भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। इस साइड में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं उसका जिक्र करने से बता दूँ इसमें आपको टायर कौन सा मिलता है। तो जो टायर आपको सामने मिला है उससे थोड़ा सा बड़ा टायर आपको यहाँ पीछे मिल जाता है। 110, 90, 10 के यहाँ पर आपको टायर मिल जाते हैं। ये टायर बहुत ही मतलब आपको ग्रिपी लगने वाले हैं और काफ़ी चौड़े इसमें दिख रहे हैं। और बहुत ही लगता है कि जानदार, अगर आप ऑन रोड करने वाले हैं तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है। अगर ऑफ रोड से गुजरेंगे तो हो सकता है थोड़े से स्लिपरी रहें।
तो इंजन की बात कर लेते हैं। तो इस पे जो इंजन लगा है 125 सीसी का हाइब्रिड इंजन लगा है, जो कि 8.2 एचपी की शक्ति देता है और 10.3 एनएम का इसे टॉर्क निकलता है। और यहीं पर इंजन पे आपको किक मिलने वाला है। बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर दिया गया है। हालांकि काफ़ी टाइट है, इसलिए है जैसे आप स्कूटर चला रहे हैं वाइब्रेट भी हो तो ये बाहर ना निकले, तो इसका ध्यान यहाँ पर दिया गया है। ये किक बहुत अच्छा है और स्कूटर का यहाँ पर इंजन आपको इस जगह पर मिल जाता है। और ये पिलियन के लिए यहाँ पर फुट पैक मिल जाएगा। जो इसका टैंक साइज है वो है 5.2 लीटर का। 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो अमूमन स्कूटर में आपको 5 लीटर का टैंक मिलता है, लेकिन इसमें 5.2 लीटर का आपको टैंक मिलता है। टैंक कहाँ है वो आपको दिखाता हूँ इसमें। तो सबसे पहले इसका सीट खोल लेते हैं। तो अभी भी पुराने अंदाज में जैसे टैंक होते थे यहाँ पर दिया गया है। सीट खोलोगे तो आपको ये टैंक एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। और जब से स्कूटर शुरू हुए हैं तब से टैंक यहीं पर रहे हैं, लेकिन टीवीएस ने क्या किया था, टैंक को पीछे देना शुरू किया था। इसके बाद में अब उसका टैंक आगे आ गया है जुपिटर 125 में। और यहाँ पर आपको एक बढ़िया अंडर स्टोरेज मिल जाता है, जहाँ पर आपको हेलमेट भी रखने की सुविधा मिल जाती है। मुझे लगता है अगर छोटा मोटा हेलमेट होगा, फुल फेस हेलमेट की बात नहीं करता हूँ जो राइडर लगाते हैं, लेकिन नॉर्मल हेलमेट इसमें ज़रूर आ जाएगा। लाइट वगैरह इसमें नहीं दी गई है, तो आप मिस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको 125 सीसी सेगमेंट के स्कूटर में यहाँ पर अंडर स्टोरेज में लाइट मिल जाती है। चाहे आप हीरो माइस्ट्रो एच की बात कर लें या फिर जुपिटर की बात कर लें, तो जो जितने भी स्कूटर हैं वहाँ पर आपको ये सुविधा मिलती है। तो इसमें आप ये मिस करने वाले हैं। लेकिन इस कंपार्टमेंट में आप पेपर वगैरह लगाने के लिए साइड में व्यवस्था बनाई गई है, तो ये अच्छा लगने वाला है। टूल किट वगैरह कैसे रखना है यहाँ पर देखिए, इस तरीके से, मतलब छोटे छोटे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आप इसको रिपेयर करने वाली चीज़ों को यहाँ पर लगा सकते हैं, जो अपने टूल्स रख सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। अब इसे बंद कर देते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेगी। फिर इसका मैं आवाज़ सुनाऊंगा, इस स्कूटर का थोड़ा सा आइडल कंडीशन में किस तरीके से आवाज़ करता है, और फिर इसको चलाने के लिए ले चलेंगे, वहाँ पर जिक्र करेंगे चलाने में कैसा है। तो चलिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर क्या क्या डिटेल मिल जाती है वो देख लेते हैं। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आने वाला है। यहाँ पर आपको जितने किलोमीटर पर चला रहे होंगे वो दिख जाएगा, और ये आरपीएम यहाँ पर आपको नज़र आता रहेगा। फ्यूल कितना है यहाँ पर पता चलता रहेगा। इसमें अभी एम्प्टी है तो इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे ओडोमीटर पर सब कुछ नज़र आता रहेगा, कितने किलोमीटर आपने अंकित किया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, और यहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हैं ट्रिप वगैरह। तो ये अच्छी चीज़ है जो इसमें दी गई है। तो ये आपको जमने वाला है, छोटा सा है और खूबसूरत है और क्रिस्टल एंड क्लियर है। यहाँ पर ये दिख जाएगा, और यहाँ से आप स्कूटर को स्टार्ट करते हैं, कुछ बटन यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से लाइट को, मतलब डीआरएल को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी सुविधा दी गई है। अगर आपका इंजन स्टार्ट है और हाइब्रिड आप बंद करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि अपने आप स्कूटर बंद हो, तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। चाहते हैं ऑटोमेटिक रहे, अपने आप हाइब्रिड सिस्टम काम करता रहे, तो इसे यहाँ पर कर दीजिए, ये अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपको ये सुविधा मिल जाती है डीआरएल ऑन ऑफ का, ये फैसिलिटी यहाँ पर मिल गया है। बहुत सारे स्कूटर में एचओ आने लगा है, तो क्या होता है उससे दिक्कत, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्यों जलता रहे, तो इस वजह से एक सुविधा यहाँ पर देनी शुरू कर दी है कंपनियों ने, तो इसमें भी आपको मिल जाता है। इस साइड में आपको टर्न इंडिकेटर का बटन इस अंदाज में मिलने वाला है, और ये रहा इसका हॉर्न। तो आप हॉर्न सुनेंगे, और यहाँ पर आपको ब्लू इको हाइब्रिड जो यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी बैजिंग इस जगह पर मिल जाती है। ग्रिप अच्छा है। और अब इसकी आवाज़ भी आपको सुना देते हैं कि आइडल कंडीशन में कैसे ये आवाज़ करता है, और थोड़ा सा जब रेव देंगे तब कैसे आवाज़ करता है। तो आइए सुनते हैं। तो आइडल कंडीशन में जब आप स्कूटर को ऑन करेंगे तो ये आवाज़ आएगी। थोड़ा सा इसे रेव देते हैं, फिर देखते हैं कि कैसी आवाज़ निकलती है, संभाल के। तो सुन ली अब आपने आवाज़। अब ज़रूरत है इसको चलाने की, और परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे इस स्कूटर के। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस यामा फसीनो 125 को। और आपको बता दूं ये बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा स्कूटर इसलिए क्योंकि इसका वज़न सिर्फ 99 किलो का है, और ये आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा इस स्कूटर पर बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा भगाने में इसे, क्योंकि जो इसमें इंजन लगा हुआ है 125 सीसी का, ये देता है 8.2 PS की शक्ति और 9.7 Nm का टॉर्क। इस वजह से इसमें आपको परफॉर्मेंस की कोई कमी महसूस नहीं होती है, और बहुत जल्दी आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। तो जो सिटी कंडीशन होता है जहाँ पर आप इसे राइड कर रहे होते हैं और वहाँ ज़रूरत पड़ जाए ओवरटेक करने की, तो बहुत मज़ा आता है। यानी कि ट्रैफिक के साथ आप बहुत ही फुर्ती से खेल पाते हैं और अपने आप को सबसे आगे कर लेते हैं। छोटे छोटे
गलियाँ छोटे छोटे जगहों से निकल के आपको आगे कर देती है, वहाँ बहुत मज़ा आता है। और इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, जिसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, तो आपके आंखों में बसा रहता है कि किस स्पीड पर आप चल रहे हैं। दोनों साइड मिरर पे आपको अच्छे से व्यू मिल जाता है, तो पीछे वाला सब कुछ आपको पता चलता रहता है कि कौन आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसे हो रहा है। और अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत ख़राब रास्ता सामने आ जाए तो क्या वहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा या नहीं, तो एक पैच पर मैं लूँगा इसे अभी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये उसका सामना कैसे करती है। तो ये स्कूटर देखिए, राइट साइड का रास्ता ब्लॉक था और मुझे एक पैच दिख गया कुछ इस तरीके का ऑफ रोडिंग वाला, और मैंने स्कूटर को कुदा दिया। और देखिए मैं कहीं से भी निकाल रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा, मैंने अपना पैर एक भी बार नीचे नहीं टिकाया है और मैंने अपने स्कूटर के लिए रास्ता बना लिया। तो इस स्कूटर का ये भी फ़ायदा है, आप आराम से निकल जाते हैं। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस इसे कहीं रोकता नहीं है, कुछ टकराता नहीं है, तो जो शहर के स्पीड ब्रेकर होते हैं वहाँ पर भी ये फंसता नहीं है। तो आपको ये चीज़ अच्छी लगने वाली है इस स्कूटर की। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब थोड़ा वक्त आप इसके साथ गुजार लेते हैं, तो और अच्छे तरीके से इसे आप हैंडल कर पाते हैं। और इस सेगमेंट में जितने भी और स्कूटर 125 सीसी के मिलते हैं, उनसे ज़्यादा ये फुर्तीला लगता है मुझे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसे। क्योंकि लगभग 200-250 किलोमीटर चलाने के बाद जब मैं इसका रिव्यू करने के लिए शहर में निकला, तो एक तो इसका जो रंग है उसको देखने के लिए लोग मुड़ जाते थे, अभी भी इसे काफ़ी लोग देखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो खुलकर पूछ लेते हैं कौन सा स्कूटर है। मुझे लगता है अभी भी यामा को बताने की ज़रूरत है कि ये फसीनो है, और ये फसीनो अपने जिस स्टाइल के साथ में आगे बढ़ता है, लोगों को इस पर नज़र डालते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक मार्केटिंग का और इस पर अगर जोर चलाया जाए तो ये स्कूटर और अच्छा कर सकता है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे स्कूटर आ गए हैं जिनका एक दूसरे से गला काट कॉम्पिटिशन है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा सबसे अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि तो वजन कम है, और दूसरा जब आप इसके साथ जीना शुरू करते हैं तो ये कहीं से आपको फंसाती नहीं है, और कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आप कोई हैवी स्कूटर चला रहे हैं। तो ये फुर्ती आपको और फुर्ती के साथ आगे बढ़ा देती है। तो थोड़ी देर बाद आप जब इसके से यूज टू हो जाते हैं तो कुछ भी कर पाते हैं इसके साथ में, इस स्कूटर से। हालांकि जो स्कूटर होते हैं इनको बनाया गया है छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए, लेकिन वो छोटे छोटे डिस्टेंसेस अगर एफर्टलेस हो जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और ये स्कूटर फंसाता नहीं है। सामने देखिए मेरे, मैंने बहुत जल्दी से डिसीजन लिया कि मुझे जाना है। मैंने जो ब्रेक किया उतना ब्रेक मिला, जितना मुझे आगे बढ़ना था मैं आगे बढ़ा और मैं आगे निकल गया। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है। तो अगर ये नहीं आप इसे नहीं कह सकते हैं कि आपके पीठ में ज़्यादा झटका आ रहा है, तो ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी। और छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते को भी आराम से स्कूटर पार कर जाता है। तो अगर आप इस सेगमेंट में कुछ अलग खरीदना चाहते हैं जिस पर सबकी नज़र हो, तो मुझे लगता है फसीनो 125 आपको पसंद आ सकता है। माइलेज आप बात करें तो आपको वही माइलेज मिलने वाला जो अन्य स्कूटर देते हैं, तो 40-45 के बीच में आपको माइलेज मिल जाएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप तब करिएगा जब इस स्कूटर को आप सिर्फ 60 की स्पीड तक चलाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये राइड रिव्यू फसीनो 125 सीसी के साथ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, तो क्या करिए, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, वहाँ पर मैं आप सबका इंतज़ार कर रहा हूँ। सवाल करिए, फटाक से अपने सारे जवाब ले जाइए। अगर और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, वो वीडियो आपके सामने जल्द लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तो कल मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा।